वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और पार्ट 3 तक हम करवा चुके हैं और आज पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का। और आज इसमें बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्या मतलब है इसका, क्या यूज होता है फैक्टोरियल का। आज इसके बारे में बात कर लेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने कहीं लिखा देखा होगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसा एक साइन लगा देखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा। इसका मतलब होता है 2 into 1। इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1। और इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। यानी कि जिसका फैक्टोरियल आपको दे रखा है उसका गुणा कर दो उससे पहले वाले नंबर तक। जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिए। आप जीरो नहीं लेंगे। आप जैसे 5 फैक्टोरियल है तो ये होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा। वहीं तो देखो ना कि 5 के बाद 4 3 2 1 ऐसे हम चल रहे हैं, तो क्या एक एक कम होता जा रहा है। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 into 5 into 4 3 2 into 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ बोल दूँ n फैक्टोरियल तो मेरे पास हो जाएगा n-1, n-2, n-3, n-4, तो आगे तक चला जाऊंगा। यही होगा। तो जहां आपको मिलेगा फैक्टोरियल वहां आपको उसको ऐसे एक्सप्रेस कर देना है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 into 4 into 2 3 into 2 into 1। जैसे कि यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 1 फैक्टोरियल होता है 1। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 into 1 कितना, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 into 2 into 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 into 3 into 2 into 1, 24। 3 4 12 24 फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 120 आ जाएगा। और वहीं पर देख रहे हैं तो कह रहा है कि n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा हमारा n into n-1 फैक्टोरियल, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात है क्योंकि n-1 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा n-1 into n-2 का फैक्टोरियल। ऐसा आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे ही अब मेरे को ये दे रहा है ये कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n-1 फैक्टोरियल। कह रहा है कि n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ मैं इसको 1 रखूंगा तो क्या है, मैं इसको 1-1 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास जो होती है वो 1 होती है। क्या फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दे रखा, यानी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये मैं कह सकता हूँ। तो क्लियर हो गया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब किसी नंबर का दे रखा है आपको, तो उस नंबर को गुणा कर दो उसके पहले वाले सारे नंबर के साथ 1 तक। जैसे कि मैंने बोला 9 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा 9 into 8 into 7 6 5 4 3 2 ये हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n-1 n-2 डॉट 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 n माइनस n फैक्टोरियल, और ये कितना होगा 0 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ तक जाएगा into 1 into 0 फैक्टोरियल, वो तो 1 होता है तो उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इसका, तो 1 तक जाएगा। ठीक है, यही होगा फैक्टोरियल। इसका यूज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि यूज क्या होगा वो भी बता देंगे। आगे आगे हम जब चलेंगे तो हमको कभी कभी बोला जाएगा कि
हमें बताइए कि किसी n फैक्टोरियल में या किसी नंबर का फैक्टोरियल दे रखा है, उसमें किसी प्राइम नंबर की पावर क्या होगी, उस प्राइम नंबर की पावर पूछेगा। जैसे मुझसे दे देगा वो कि 9 फैक्टोरियल में बताइए कि 2 की कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मैक्सिमम कितनी पावर है, ये प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं 9 लिखूंगा, बटे में 2 करूंगा, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, फिर मैं 9 लिखूंगा और 2 की पावर फिर मैं 2 लिखूंगा, वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। इस ब्रैकेट ब्रैकेट ध्यान रखना ये वाला रहेगा, इसका मैं नाम बताने वाला हूँ अभी क्या होगा। फिर मैंने 9 लिखा और 2 की पावर मैंने 3 लिखा, और फिर से मैंने इसको 9 लिखा और फिर मैंने 2 की पावर इसको 4 लिखा। फिर मैं आगे गया, फिर मैंने 9 और 2 की पावर 5, ऐसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो मुझे कोई नंबर दिया है 2.5 और उसको इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया है और मुझसे पूछा बताइए इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसकी कहता हूँ वैल्यू 2 होगी। बात समझ रहे हैं आप? मुझसे बोला कि कोई नंबर है 1.7 और बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर मुझसे बोला कि कोई नंबर है 9.3 और इस ब्रैकेट में बंद है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट कुछ भी। 9.3 इसका मतलब हो जाएगा 9। मुझसे बोला किसी ने 9.09, इसका मतलब हो जाएगा 9। ये बात ध्यान रखें आप। तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, यानी कि यदि कोई संख्या आपको किसी नंबर n और n+1 के बीच में दे रखी है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो n के बराबर होगा। जैसे कि मुझसे बोला कि 8.32, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। बात सही है? ये अब बात ध्यान रखें। मुझसे किसी ने बोला कि कोई नंबर है 0.5, इसका पहले वाला नंबर क्या होगा, 0। 5 से पहले कौन सा नंबर होगा पॉजिटिव, 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0.9 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो मेरा आंसर होगा 0। 1.9 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 1। 9.8 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालिए, इसका आंसर होगा 9। ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा बोलेगा तो ये अगर बोलेगा कि ये ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है तो उसका आंसर 9 हो जाएगा। जो बच्चे 11th-12th पढ़ के आते हैं, मैथ्स लेते हैं, उनको ही पता होगा। आपको नहीं पता इसलिए मैं इसका जो टेक्निकल नाम है वो यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा ब्रैकेट दे रखा हो तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके पहले वाले यानी कि उसके जो नॉन डेसिमल डिजिट उसके बराबर होगी, नॉन डेसिमल नंबर के बराबर होगी। जैसे कि यहाँ 8.7 दे रखा है, डेसिमल के पहले वाले के बराबर आएगा आंसर। और सिंपल कर देते हैं, 80 या 91.2 दे रखा है तो आंसर जो होगा इसका 91 होगा। 82.5 है, इसका आंसर 82 हो जाएगा। ऐसे ऐसे है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम। अब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हमको ना पावर निकालनी होगी। जैसे कि मेरे से बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल। तो कह रहा है कि फैक्टोरियल 7 में आप 3 की पावर निकाल के बताओ मेरे को कि 3 की पावर कितनी होगी। कुछ देख ले, इसको छोड़ दो, मैं इसको लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। 7 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो मैंने बताया था। तो देखो एक बार एक तो 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और एक 3 यहाँ पे है ही। तो 3 की पावर 1 तो यहाँ पर है और 3 की पावर 1 यहाँ पर है। क्या 3 की पावर मेरे को 2 मिल रही है? तो मैं कह सकता हूँ कि 7 फैक्टोरियल में 3 के पावर जो होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 2 पावर होगी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ
कि 7 फैक्टोरियल में 3 2 बार आएगा, और देखो 2 बार आया। मुझसे पूछे कि बताओ कि फैक्टोरियल 4 में 3 की कितनी पावर होगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मुझे मिल रहा है कि एक ही पावर होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल 4 में 3 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। इसका मतलब क्या एक ही बार 3 आएगा। दूसरी बात ये कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल। तो क्या 3 के मल्टीपल छाड़ सकता हूं मैं? 3 का मल्टीपल एक तो ये रहा 6, और एक 3 का मल्टीपल है 3। तो क्या 3 के 2 ही मल्टीपल हैं? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर के जिसके बारे में वो हमसे पूछ रहा होगा उसके उतने ही फैक्टोरियल होंगे, उसके उतने ही मल्टीपल होंगे जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी। जैसे मुझसे यहाँ पूछता है बताइए फैक्टोरियल 4 में 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो मैं कह देता कि फैक्टोरियल 4 में 3 के मल्टीपल कितने हैं, एक मल्टीपल है। 5 का भी देख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल देख लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दो क्वेश्चन पूछे मुझसे कि बताइए कि मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरा पूछे कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3। तो दोनों देख लेते हैं। ये रहा, क्या एक ही आ रहा है? और क्या 3 का एक ही मल्टीपल है? भाई 3 दूनी 6 यदि हो गया तो एक ही मल्टीपल तो निकला, बाकी तो मल्टीपल निकलेगा नहीं ना कहीं भी। 3 गुना तो आपने कर दिया तो एक ही मल्टीपल तो आया 6। या तो ये होगा या ये होगा, 3 होगा बस, एक ही तो निकलेगा। कोई भी निकालो आप एक ही निकलेगा, दो नहीं निकल सकते, क्योंकि 3 को आप एक बार जब ले लोगे इसका तो 6 हो जाएगा, अब खत्म, एक ही मल्टीपल बन गया। तो अब इसमें दो मल्टीपल कैसे बोलोगे, एक ही मल्टीपल है ना तो 6। या फिर आप 3 को रखो, 3 गुना 1 तो ये एक अलग मल्टीपल है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था इसमें, तो अब मैं अगर पहुंच जाता हूं, मैंने बोला कि 9/8, इसका मुझे ना वैल्यू निकाल के बताओ, और ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या 8 का भाग 9 में जाएगा? एक बार तो जाएगा ही जाएगा, और 1/8 बचेगा तो 0.125 बच जाएगा क्या, तो 0.125, ये आंसर आ रहा है। मैंने बताया था कि ऐसा ब्रैकेट जब आपको दे रखा हो, ऐसे किसी भी केस में जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कर रखा हो, या ऐसा ब्रैकेट दे रखा हो, कह रहा हो कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो हम डेसिमल से पहले वाला नंबर जो है उसके बराबर इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो क्या इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको? मेरे से बोला इसने कि बताइए कि मल्टीपल ऑफ 3 या फिर पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा, 7/3 प्लस 7, 3 की पावर एक एक करके बढ़ाता चला जाऊंगा, 3 की पावर 2, ये ब्रैकेट में लगाऊंगा अभी, और 7/3 की पावर 3, और 7/3 की पावर 4। क्या मैं ऐसे आगे बढ़ता जा सकता हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7/3 का मतलब कितना होता है, 2.33, ये होता है क्या? ठीक है, ये 7/9 हो गया मेरे पास, ये 7/27 हो गया, और ये 7/81 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि 7/9 जैसे मैं करने जाऊंगा तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, इसका जो सॉल्यूशन होके आएगा 7/9 का, क्या ये 0 से कम आएगा? सॉरी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1/9, 9×7 = 63, यानी कि 0.7 समथिंग समथिंग आएगा। 7/27 तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ये भी, और ऐसे ये भी आएगा। इसका मतलब कह सकता हूँ कि 7/9 के बाद, या 7/9 प्लस 7/9 के बाद जितनी भी पावर्स हम लिए हैं, 7/3 का जो भी लगा रहे हैं 7 के नीचे, वो सब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएंगे। तो मैंने बोला था ऐसा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम दशमलव से पहले वाला नंबर वाला वैल्यू लेंगे, तो कितना है 0। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या 2 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 2 यहाँ से मिला, 0 यहाँ से मिलेगा, और बाकी जगह से 0 मिलेगा, तो 0 का मतलब है नहीं, तो मैं 2 कह सकता हूँ। इसका मतलब कह सकता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल इज 2, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल आर 2। मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर होगा 2। और अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे मैंने बोला 9 फैक्टोरियल में, आप मेरे को 4 की पावर बताओ।
ये आप मेरे को ना 4 की पावर बता, 4 की पावर नहीं, मैं 2 की पावर देखना चाहता हूँ, 2 की पावर कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, 9/2 लिखूंगा, प्लस 9/2 की पावर 2 लिखूंगा यानी कि 4, प्लस 9 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखूंगा, प्लस 9/16 लिखूंगा, आगे चलता चला जाऊंगा, कोई नहीं। 9/2 का मतलब कितना होता है, 4.5। 9/4 का मतलब कितना होता है, 2.25, प्लस 9/8 का मतलब कितना होता है, 1.125, 9/16 मतलब कितना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग यदि आ रहा है तो इसका आंसर तो जीरो ही हो जाएगा, उसके आगे तो और भी कम आएगा तो फिर भी वो भी जीरो आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, यहाँ कितना 2.25, यानी नंबर 2 से 3 के बीच में है, तो कितना आंसर होगा, 2 होगा। यहाँ 4.5, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 4+2+1, 4 2 6 और 1 7, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की जो मैक्सिमम पावर है इस फैक्टोरियल में वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी क्या। अब मैं इसको चेक करूंगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 2 की पावर 1 तो यहां से मिलेगी मुझे, 2 की पावर 2 ये रही, 2 × 3 यहाँ मिलेगा तो 2 की पावर 1 यहाँ से मिलेगी, और 2 की पावर 3 ये है यानी कि ये 8, तो 2 की पावर 3 ये, 3 4 6 और 1 7, क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर कितनी है, 7 है। मैक्सिमम पावर 7 मिल रही है, किसमें मिल रही है हमको, वो 9 फैक्टोरियल, और वही हमने यहाँ भी निकाला, ऐसे भी हमारा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मैं कोई भी नंबर जो लूंगा उसमें यदि मुझे प्राइम नंबर की पावर अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, उस प्राइम नंबर की पावर से बढ़ाता चला जाऊंगा और उस नंबर को डिवाइड करता जाऊंगा। जहां पे वो मेरा नंबर मुझे जीरो देना स्टार्ट कर देगा, आंसर में जीरो देना स्टार्ट कर देगा, वहीं मैं रुक जाऊंगा, उससे पहले ही मैं रुक जाऊंगा, या फिर जीरो को देख लेंगे कि कहाँ पर जीरो दे रहा है, और फिर हम उससे पहले वाले नंबर को जितना भी आंसर आएगा वो जोड़ लेंगे, और वो जो जोड़ आएगा वही हमारा उस प्राइम नंबर की पावर की हम बात कर लेंगे। ध्यान रखना, अभी हम बात केवल प्राइम नंबर की पावर की कर रहे हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो मैं नॉन प्राइम नंबर के बारे में बताऊंगा कि उसकी पावर हम कैसे निकालेंगे, वो आगे का सिलसिला है, पहले आप प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 67 फैक्टोरियल, तो मैं क्या लिखूंगा। अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब हम जान चुके हैं उसके बारे में, तो ब्रैकेट की जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि हमने सीख लिया कि वो ब्रैकेट में कैसे सॉल्व होता है, उसका आंसर कैसे आता है। तो 67 अपॉन में 7 लिखूंगा, 67/49 लिखूंगा, और 67/343 लिखूंगा। अब जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर या मेरा हर अंश से बड़ा होगा तो मेरा नंबर जीरो देना शुरू कर देगा, ये कोई मतलब है नहीं कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो जीरो ही मान के चलेंगे हम उसको। 7 से 67 में भाग लगाओ, कितना जाएगा, 7 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको हम क्या लेंगे, क्या 9 ही लेंगे, पॉइंट को तो छोड़ देंगे। 49 से इसमें एक बार जाएगा तो एक यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से जीरो मिलेगा, तो 9 और 1 10 कह सकता हूँ मैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 67 इज इक्वल टू कितनी, 10। मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 67 फैक्टोरियल इज 10, तो कितना आएगा, 7 की पावर 10 हमको मिलेगी मैक्सिमम, तो वही हमारा आंसर भी है कि n की वैल्यू को 10 मिल रही है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। जैसे कि 147 है, 147 दे रखा, और कह रहा है कि 147 फैक्टोरियल में आप यदि ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 11 पावर n से, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। कह रहा है कि दिया गया जो नंबर है 147 फैक्टोरियल, वो 11 की पावर n से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो बताइए कि मैक्सिमम पावर ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का अधिकतम मान क्या होगा। कोई नहीं, देख लेंगे। हम क्या करेंगे कि 147/11 लिखेंगे, फिर 147/11 की पावर 2 लिखेंगे, और 147/11 की पावर 3 लिखेंगे।
11 की पावर एक है यहाँ पे, तो 11 से भाग लगाओ 147 में कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा क्या, 12 कितना आएगा, और 120 132 13 बार जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, तो 11 के 11 कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 7 यहाँ से, तो 11 3 33, ये हो गया, यहाँ तो ये मिल गया 13। 11 11 कितना होता है, 121, 121 से कितनी बार भाग जाएगा, इसमें एक बार जाएगा। और ये होता है 11 के और 3 13 से 31, तो ये तो जीरो से भी जीरो समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो। क्या 13 और 14 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 11 की पावर ऑफ 14 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन 147 फैक्टोरियल। तो मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 14, और 14 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ नेचुरल नंबर 1 to 476 are multiplied together, then what is the maximum power of 13 in the that product। कह रहा है कि 1 से लेकर 476 तक के नंबर को गुणा किया जाता है, तो बताइए कि 13 की कितनी मैक्सिमम पावर होगी इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर। कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 476 तक। अगर आप इसको उल्टा देखें तो क्या यहाँ पे 475 होगा, क्या यहाँ पे 474 होगा, और बीच में नंबर सारे होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, 476 फैक्टोरियल है क्या। अच्छे से देखो तो वही है, बस इसको तो हम निकालना जानते हैं। तो 476 अपॉन में कितना 13, प्लस 476 अपॉन में 13 की पावर 2, 476 अपॉन 13 की पावर 3, उसके आगे भी जा सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि वो जीरो से भी जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो जीरो के बराबर मान के चलेंगे। 13 का भाग लगाओ उसमें, 13 3 39, कितना बचा 7 यहाँ से और एक वहां से 8, और 13 चक्की 78, 6 यहाँ से मिल गए, 13 13 169 ये होता है। और 476 में भाग लगाओ 169 का, 476, 17 तिया 51, यानी 17 दूनी 34, तो 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32 और 9 27, ठीक है, 16 तिया 48, 480 9 27, ये नहीं जाता, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 2 घटा दो 340 में से, 2 338 हो जाएगा, बस उसके बाद पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 16 में से 8 गया तो यहाँ 8 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, अब यहाँ जीरो बचना शुरू हो, यहाँ पे कितना 1 बचेगा, तो 138 है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर अब इसमें तो जीरो से कम हो जाएगा, जीरो पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो मेरे पास 2 यहाँ से मिल गया। अब ये तो और छोटा हो जाएगा, जीरो पॉइंट समथिंग, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो 36 होगा, कितना हो गया, क्या 38 आ गया मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि दिए गए मल्टीप्लीकेशन में मेरा जो 13 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 38 है, और वही हमारा आंसर भी है, क्या ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक कर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 बिटवीन 30 टू 229। कह रहा है कि 299, 11 की मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है, कहां से लेकर 30 से लेकर 299 के बीच में। अब इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ना 1 से 299 तक निकाल देते हैं, और फिर 1 से 29 तक निकाल लेंगे, और फिर उसको घटा लेंगे उसमें से, बस ये कर लेंगे। तो पहले मैं इसको 1 गुणा 2 गुणा ऐसे करके लिख लूं, तो मेरा 299 तक जाएगा, तो ये 299 फैक्टोरियल है क्या, तो उसका मैं 11 का भाग लगा देता हूँ, 299 में 121 यानी 11 का स्क्वायर, और 299 में 11 की पावर 3 यानी 1331। जैसे ही हर की वैल्यू ज्यादा हुई अंश से, तो मेरे जीरो मान लूंगा। मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि वहां से जब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है वहां से उस पर जीरो लेके चलते हैं, और वैसे भी जीरो पॉइंट समथिंग नेचुरल नंबर आना चाहिए ना, तो नेचुरल नंबर आएगा नहीं। तो 100, ये कितना हो गया, 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा, 7 और 9 79 हो गया, और 11 7 77, तो 27 तो यहाँ से मिलेगा मेरे को, प्लस 121 भारत के 36, यानी कि 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ से मिलेगा, और ये जीरो, तो मतलब है नहीं, 29 मिल गया। लेकिन ये ध्यान रखो, हमें मिला है कहां से लेकर 1 से लेकर 299 तक, हमें चाहिए 30 से 299 तक,
तो अब हम निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर 29 तक 11 की पावर कितनी बनती है। तो 29/11 प्लस, और उसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा 30 से 299 तक का आंसर आ जाएगा। 2 से 29/11, 29/121, तो ये तो 0 दे देगा, और 11 दूनी 22, ये 2 दे देगा, तो 2 यहाँ से मिला, 29 यहाँ से। अब हमें 30 से 299 तक चाहिए, तो इसको घटा दो 2 को इसमें से, तो 29 माइनस 2 कितना, 27। मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो 27 पावर आएगी, 11 की पावर 27 मैक्सिमम पावर होगी 30 से लेकर 299 के बीच में। सिंपल है, ऐसा आपको। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 149 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14 की पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि प्राइम नंबर की पावर निकाल लेते हैं। आपने देखा भी होगा हम सब क्या निकाल रहे थे, जो पावर हमने कैलकुलेट करी है अभी 4-5 क्वेश्चन में, वो प्राइम नंबर की थी सारी की सारी। जैसे देखो यहाँ पे 3 का निकाले तो 3 क्या है, प्राइम नंबर। 7 का निकाले, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। 11 क्या है, वो भी प्राइम नंबर। तो अभी तक हम प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे थे केवल। 13 भी क्या है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। 11 है प्राइम नंबर, ये भी ठीक है। अब इसने 14 के बारे में बात करी है, और 14 प्राइम नंबर नहीं है। 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7। तो अब आपको क्या करना है, अब 14 बनेगा कैसे, 2 × 7 करोगे तभी तो 14 बनेगा, अकेला तो 14 बनेगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ये। तो अब मैं देखूंगा कि जिसकी पावर 2 की या 7 की पावर जो मिनिमम पावर होगी इस फैक्टोरियल में, उसी के हिसाब से 14 बनेगा। भाई मान लो कि इसमें 2 की पावर 10 आ गई और 7 की पावर 3 ही आई, तो अब 7 भी तो अपना रोल निभा रहा है ना 14 को बनाने में। तो 2 × 7 है कि जहां जहां आप 2 लोगे वहां 7 भी आएगा। आपने एक बार ले लिया 7 को, अब फिर आपने 2 × 7 लिया, और फिर आपने 2 × 7 लिया। अब आप 2 × 7 ले नहीं पाओ, क्यों, क्योंकि 3 ही पावर थी मैक्सिमम 7 की, वो आप ले चुके हैं, एक बार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ कैसे ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो ध्यान रखें, जो भी पावर मिनिमम होगी दोनों में से, दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन में से, उसी के हिसाब से वो इक्विवेलेंट नंबर बनेगा जिसकी पावर मिनिमम होगी। तो 7 के हिसाब से 14 बनेगा, तो 3 ही 14 बनेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 14 की पावर 3 मिनिमम मैक्सिमम आएगी। लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है अभी क्या आएगी, ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे, अब इसके बारे में बात कर लेंगे कैसे हम इसको निकालें। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 14 का मतलब होता है 2 × 7। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 149 यदि मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल में, तो उसका मतलब है 149, 148, 147 डॉट 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 1 तक जाऊंगा। तो देखो कहीं ना कहीं 2 आएगा सब में, इसमें 2 आएगा, एक छोड़ के फिर 2 आएगा, क्योंकि 2 जो आएगा वो हर एक इवन नंबर पे आएगा, और 7 से पहले 2 आना शुरू हुआ होगा, तो 2 की पावर हमें से ज्यादा आएगी आएगी ना ऐसे केस में। तो हम केवल 7 की पावर निकाल लेंगे, मिनिमम पावर देख लेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम आएगी, ज्यादा आएगी ना 7 से, तो 7 का चेक कर लेते हैं, जो 7 की कम पावर आएगी मैक्सिमम, उस हिसाब से 14 बनेंगे, उतने ही 14 बनेंगे, तो 14 की पावर वही हो जाएगी 7 की पावर होगी। तो 7 का देख लें, तो 149/7, 149/49, और 149 में 343, क्या यही हो जाएगा। भाई 7 और 3 का मतलब क्या होता है, 343 होता है। 7 दूनी 14 और 7 एक 21, तो यहाँ से मिलेगा। 5 तिया 15, 3 यहाँ से मिल जाएगा। भाई 4 तिया बना सकते 147, 3 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा 0। 21 दिन कितना होता है, कि 24 हो जाएगा मेरा। तो मैं कह सकता हूँ कि दिए गए 149 फैक्टोरियल में जो 14 की मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 24, और वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे नॉन प्राइम नंबर के बारे में, ऐसे हम बात करेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इन 129 फैक्टोरियल। एक सौ 29 फैक्टोरियल में आपको 12 की पावर निकालनी है। अब 12 की डायरेक्ट तो पावर निकलेगी नहीं, भाई 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 × 3, या हम कह सकते हैं 4 × 3।
तो 129 फैक्टोरियल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 2 की पावर कितनी है और 3 की पावर कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमको 2 की पावर देखना पड़ेगा, उसको आधा कर देंगे, उसके बाद देखेंगे 3 का कितना है। तो हमको यहाँ 2 भी देखना पड़ेगा और 3 भी देखना पड़ेगा। देख लेते हैं। 129 अपॉन 2 प्लस 129 अपॉन में 4, 129 अपॉन में 8, 129 अपॉन में 16, 129 अपॉन 32 एंड 129 अपॉन 64 एंड 129 अपॉन 128। 2 से कितने बार जाएगा? 6 बार ये और 4 बार ये, 64 यहाँ से आ जाएगा। 4 से 3 बार और 2 बार, 8, 1 8 और 4 यहाँ, 8 छक्के 48, 16, 16 अट्ठे 128, 32 ये 4 बार, 64 ये 2 बार और 1 तो 32 या 96 तो ये हो गया। 16 और 8 24 और 4 32, सॉरी 24 और 28 तो 30 और 31 ये हो गया। 9 और 3 12 है, तो क्या 127 आ रहा है? इसको देख लेंगे, इसको भी यहीं रखो अब। अब देखेंगे हम कि 3 पावर कितनी है। सॉरी 129 अपन कितनी है? 3। 129 अपॉन में 3 दिया 9, 129 अपॉन में 27, 129 81, और जैसे ही मैं इसको लिखूंगा 81 इंटू 3, 8 चौक 243, क्या 243 हो गया? और ये क्या इससे बड़ा है तो ये तो 0 दे देगा मेरे को, मतलब नहीं है। 3 चौक 12, 3 दिया 9, 9 एक कम 9, 3 बचा और 9 चौक 36 का 14 मिल जाएगा यहाँ से। 27 दूनी 54, 27 पंजे 135, 5 बार 135 होता है तो 4 बार जाएगा। 8 से ये हमारा 1 दे देगा, बाकी 0 है। 43 और 14 कितना हो? 57 और 5 कितना होता है? ये क्या मेरे को 62 दे रहा है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3 पावर कितनी है? 62 मेरे को मिलेगी। और यहाँ मुझे क्या मिल रहा था? 2 की पावर मिल रही थी 127। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 127, 126 गुणा 2, ये लिख सकता हूँ। और ये कितना है? 63, तो 2 की पावर 63 गुणा में 2, यही तो है मेरे पास। तो 2 की पावर 63 गुणा में 2 गुणा में कितना कर दूंगा मैं? 3 की पावर 62। सॉरी, ये नहीं, 2 की पावर 2 और 63 गुणा में 2 और 3 की पावर 62, क्या यही हो रहा है? लेकिन मेरा 12 बनेगा कैसे? 4 गुणा 3 से बनेगा वो 4 गुणा 3 से बनेगा और 3 के हिसाब से बनेगा, क्योंकि पावर किसकी मिनिमम है? 3 की, तो इसके हिसाब से बनेगा। तो यहां मैं कर सकता हूं कि 4 की पावर 62 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 62। आगे कर लो 4 इंटू 3 की पावर 62 इंटू में 8, और भी नंबर आ रहे थे, मतलब ही नहीं हम। तो 4 दिया गया 12 हो गया, इसको लिख सकता हूँ 12 की पावर 62 और 8 और बाकी और नंबर आ रहे थे। तब देखो कि क्या 12 की पावर 62 मुझे मिल रहा है, और वही पूछा था उसने कि मैक्सिमम पावर ऑफ 12, तो क्या 62 मिल गया मुझे यहाँ पे? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्या 62 मेरा आंसर हो जाएगा? अब ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 98, 99 और 100 फैक्टोरियल, इसमें आपको 2 की पावर निकालनी है कि पावर ऑफ 2 कितना होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना होगा, आपको ये देख लेना है। इसको अब एक्सपेंड कर लो, इसको ओपन कर लो, तो 10 फैक्टोरियल प्लस में 11 फैक्टोरियल प्लस में 12 फैक्टोरियल डॉट 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 आगे तक जा रहे हैं हम, कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 10, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल प्लस
इसको 12 गुणा 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल और प्लस में 100 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो 10 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे 10 या 10 के बाद उसमें सब में 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और यहाँ 10 फैक्टोरियल चल ही रहा है। तो क्या 10 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 12 गुणा 11 प्लस आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कितना होता है 11 और 1 12, ये तो 11 1 12 हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल 12 प्लस क्या 12 गुणा 13 ऐसे बचेगा आगे तक। अब ध्यान से देखो तो मेरे पास 12 फैक्टोरियल यहां से 12 यहां से कॉमन आ सकता है और ये क्या है 2 की पावर कितनी आएगी इसमें, केवल 4 आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि आगे से मेरा केवल 2 की पावर 4 कॉमन आएगी बस, मैक्स मैक्स, क्योंकि यहीं से कॉमन आ सकता है, क्योंकि केवल 12 कॉमन आ सकता है सब में से, अब और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो 10 फैक्टोरियल सॉरी 10 फैक्टोरियल इनटू में 12, तो यहां बचेगा 1 13 प्लस और ऐसे चले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ तो मुझे पता है 2 की पावर 2 होता है या 3 होता है, बाकी ब्रैकेट बैठे लिख दो, इसमें निकाल लो पावर मैक्सिमम 2 की कितनी है और इसको जोड़ देंगे तो 2, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो 10 फैक्टोरियल कितने जाएगी 2 यहाँ से, 10/4 10/8 और 10/16, ये तो 0 देगा, कोई मतलब ही नहीं। 5 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से, 5 2 7 और 1 8, क्या मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 8 तो मुझे यहाँ से मिल रहा है और 2 की पावर 2 वहां से मिल रहा था, कितना हो गया 8 2 10, तो 2 की पावर 10 हो गया। क्या क्या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम पावर कितनी होगी 10 हो जाएगी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका आप अगर दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कैसे किया है मैंने। 10 फैक्टर कॉमन लिया, ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 बचेगा 11 बचेगा 12 बचेगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर मैंने क्या किया 11 12 कर लिया, तो अब मेरा केवल 12 कॉमन आ सकता है बचे हुए में से, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो मैंने 12 को बाहर निकाल लिया, अब मेरे पास 1 प्लस समथिंग समथिंग बचा और वहां से 2 कॉमन आएगा नहीं। जब कॉमन नहीं आएगा तो पावर मैक्सिमम होगी कैसे, पावर मैक्सिमम वहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कुछ आएगा कि वो चीज सब में होनी चाहिए जिसकी पावर हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स में सारे के सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन सब में होनी चाहिए, एलिमेंट्स में होनी चाहिए, और सब में वो है नहीं, तो जिन जिन में है वहीं से तो लेंगे, तो कॉमन आना जरूरी है। तो जहां से जितना कॉमन आ गया मैक्सिमम वहीं से देखेंगे। जैसे कि कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 40 फैक्टोरियल, इसको भी चाहे तो आप 40 फैक्टोरियल कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन उससे लंबा पड़ जाएगा ये, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसको देख लेंगे कॉमन पावर कितनी आ रही है। तो जो कॉमन पावर होगी वही हमारी मैक्सिमम पावर ऑफ 7 हो जाएगी इन 40 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 60। नहीं तो आप चाहे तो 40 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए और बाद में सॉल्व कर लो तभी हो जाएगा, लेकिन तब लंबा पड़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लें और बाद में फिर कॉमन पावर ले लेंगे, जैसे वहां पर मैं ले रहे थे, तो यहाँ पे और क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा 40 में देख लूंगा पहले 7 की पावर, 7 7 49 खत्म हो गया, यानी ये तो यहीं पर खत्म हो गया। अब मैं 50 में देखता हूँ 7 50 में 49, उसके बाद 0 हो जाएगा तो उसको देखेंगे नहीं, अब हम इसको स्किप करना स्टार्ट करेंगे। 7 60/49 आगे जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 7 कितना 7 से 35 5 बार और यहाँ 0, तो ये तो 0 दे देगा, कोई मतलब नहीं है, 5 यहाँ से मिलेगी। 7 7 49, 7 यहाँ से और 1 यहाँ से, 8 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से, यहाँ से मिलेगी 9, यहाँ से मिलेगी 8 और यहाँ से मिलेगी 5। तो तीनों में मिनिमम क्या है भाई, यहाँ हमारे 7 की पावर कितनी है 5 होगी, यहाँ 7 की पावर 8 होगी, यहाँ 7 की पावर 9 होगी, और सब एडिशन में है, तो कॉमन पावर कितनी आएगी, क्या 7 की पावर 5 कॉमन आ जाएगी, बाकी तो कुछ भी आता रहे आगे, उससे मतलब ही नहीं हमको।
है ना। हमको जोड़ना है 7 की पावर 5, 7 की पावर 8 और प्लस 7 की पावर 9, यही तो है। तीनों में कॉमन क्या बनेगी, 7 की पावर 5 कॉमन आएगी, बाकी यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, और 7 की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो ये तो काउंट में नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन ही नहीं आ रहा आएगा, तो यही बचा हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया। तो 7 पावर 5 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 40 factorial plus factorial 50 plus factorial 60. This is the answer A. A is the right answer, यानी कि 7 की पावर 5 is the maximum power. यहाँ पूछ रहा है what is the maximum power of 10 in 38 factorial plus factorial 39? 10 कैसे बनेगा, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखो इस बात को। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 into 5, यानी कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने तो 10 बनेंगे, उतनी पावर होगी 10 की मैक्सिमम। तो वही हम कर लेंगे, हम 2 का भी देख लेते हैं और हम 5 का भी देख लेंगे, यही करेंगे। लेकिन ध्यान रखो कि 38 फैक्टोरियल तक हम जा रहे हैं, तो 2 तो 5 से ज्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 तो 5 के बाद आना, 5 और 5 बाद आना स्टार्ट होगा, और 5 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे उन सब में 2 तो आएगा ही आएगा। तो 2 की पावर तो पहले ही मैक्सिमम, क्योंकि 2 फैक्टोरियल में आ जाएगी, वो 3 में भी आएगी और वो 4 में भी आएगी, उसके बाद तो 5 आना शुरू होगा, तो 5 आएगा, तो फिर 5 में क्या होगा, 5 4, तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो हम केवल 5 के लिए चेक कर लेंगे, और जो 5 की मैक्स पावर होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 में देख लो, 38 में देख लो, इसको लिख सकते हैं हम कुछ, 38 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचा, और इसको क्या लिखेंगे, 39 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो है, मेरे पास 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं 38 फैक्टोरियल प्लस 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, वही वाला हिसाब की n फैक्टोरियल बराबर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या 38 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा इसकी जगह पर, और यहाँ बचेगा 39, तो ये मेरा हो जाएगा 38 फैक्टोरियल इंटू 40, यही हो जाएगा। अब मैं 38 फैक्टोरियल में चेक कर लूंगा 5 की पावर, और 40 में चेक कर लूंगा 5 की पावर, दोनों को गुणा होने दूंगा, पावर को जोड़ दूंगा, जो पावर मैक्स आएगी 5 की, वही पावर हमारी हो जाएगी 10 की। यही बात है, 2 की पावर हमें ज्यादा आएगी ना, वो बता चुका हूँ मैं कैसे आएगी। 38 में 5 चेक कर लेता हूँ, अपॉन 25, और जैसे ही इसके ऊपर जाओगे तो 125 होगा, तो वहां जैसे हमारा हर बड़ा होगा अंश से तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो कितने बार जाएगा, 7 तो यहाँ से मिलेगा, और 1 यहाँ से मिलेगा, 7 और 1 8 हो गई क्या, तो मेरे पास यहाँ से तो मुझे मिल गया 8 पावर है मैक्स। 40 को भी देखो ना, 40 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 इंटू 8, तो 1 पावर यहाँ से मिलेगी 5 की, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की 8 पावर यहाँ से मिलेंगी, और 5 की 1 पावर यहाँ से मिलेगी, तो 5 की पावर 9 जो है वो हमारी मैक्सिमम पावर होगी, किस में, फैक्टोरियल 38 प्लस 39 में। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 जो होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, और वो 5 से डिसाइड होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंड विच इज 9। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि 15 की पावर n है, और आप इसको वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वही वाला हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमको 15 को प्राइम नंबर से तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने इसको 3 गुणा 5 में तोड़ लिया। अब मैं 3 की चेक कर लूंगा, 5 की चेक कर लूंगा, जिसकी पावर मिनिमम होगी, जिसकी पावर कम होगी उससे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हालांकि 187 फैक्टोरियल है, तो 3 तो पहले आ ही गया होगा, क्योंकि जैसे ही आप 3 के ऊपर जाएंगे तो 3 तो हर फैक्टोरियल में आएगा, 3 आएगा ही आएगा, तो हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं, तो जो 5 के लिए चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 के लिए चेक कर लेते हैं पहले कितना होगा, या दोनों के लिए चेक कर लो तो और कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैं 187 में 3, 187 9, 187
27 का भाग जाएगा 187 81 का भाग जाएगा। जैसे इसके ऊपर पहुंचेगा तो 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ छोड़ दो इसको। अब 187/5, 187/25, 187/125 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ से देखो 30 सिक्के 18 और 3 दूनी से 62 यहाँ से मिलेगा, 9 दूनी 18 20 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर 0 हो जाएगा। 27 3 81 162 तो 6 मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 214 है और 189 तो है नहीं, इससे कम है, तो 6 मिलेगा। और 81 दूनी 162 2 यहाँ से, तो 62 और 6 कितना हो गया 68 70 ये हो गया 90 तो यहाँ से मिलेगा। इसको छोड़ 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 दिया 15, 3 बचेगा और 5 7 35 37 हो गया। 25 7 175, 37 7 कितना और 125 से 187 एक बार भाग जाएगा। 37 7 कितना 44 और 45, तो 5 की पावर तो मिल रही है 45 और पावर 3 की मिल रही है 90, और 15 कब बनेगा 3 गुणा 5 करके, और इसकी पावर ज्यादा है इसकी कम है, लेकिन कम वाली लेंगे क्यों, क्योंकि अगर आपने 5 को एक बार यूज कर लिया तो 5 को आप केवल 45 जगह यूज कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर 3 अकेला रह जाएगा, और 3 अकेला रह जाएगा 15 बनेगा कैसे। तो जो पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी उसी से तो 15 की वैल्यू डिसाइड होगी, 15 कितने बनेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 45, 3 गुणा 5 15 की पावर 45 आएगी। तो मैं कह सकता हूँ 15 की पावर जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी फैक्टोरियल में, वो हो जाएगी 45, वो हमारा यहाँ से डिसाइड हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम कह रहे हैं कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 100 इन 100 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा अच्छा भी है। अब 100 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 25, या फिर इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 5 की पावर, यही तो है। तो जितने 10 बनेंगे 10 की पावर होगी उसको मैं आधा कर दूंगा तो उतने 100 बनेंगे मैक्सिमम, यही होगा ना। और 10 बनने के लिए क्या 2 गुणा 5 करना पड़ेगा, और 2 गुणा 5 यानी कि फैक्टोरियल 100 है, 2 की पावर तो ज्यादा आएगी उसमें, तो मैं बस 5 की देख लेता हूँ, यही है। ये दोनों चेक कर लेंगे और थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो मैंने 100 में 2 को चेक किया, फिर 100 4 8 16 32 और 100, उसके ऊपर 0 हो जाएगा। 2 से 50 बार, 25 यहां से मिलेगा, 8 से 12 और 16 6 32 3 और 1, तो कितना हो गया 75, 12 87 87 6 कितना हो जाएगा 93 93 और 3 96 97, यानी 2 की पावर तो 97 आ रही है। ठीक, अब 5 को देखिए, 100/5, 100/25, 100/125, ये तो 0 देगा मतलब है नहीं, तो 20 यहां से और 4 यहां से, तो क्या 5 की पावर 24 मिल रही है। लेकिन मुझे पावर आधी लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे 25 चाहिए, मुझे 25 चाहिए, तो पावर आधी कितनी हो जाएगी, क्या 2 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 25 की पावर 12। अब ठीक है, अब यहाँ तो 12 ले लूंगा मैं, लेकिन यहाँ तो 97, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 48 × 2, सॉरी पावर 48 × 2, ये कितना हो गया 4 की पावर 48 हो गया क्या, और गुणा में 2 चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़। ये पावर 4 की 48 है और यहाँ 25 की पावर कितनी है 12 है, तो अब आप 25 को 12 जगह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4 तो 48 बार है, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो 12 बार चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 4 गुणा 25 की जो पावर होगी वो कितनी होगी 12 होगी। इसका मतलब ये कितना होता है 100 की मैक्सिमम पावर जो इस एक्सप्रेशन में आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी, और हमारा
12 ही इसका आंसर। क्लियर? आप इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो और कोई डाउट है तो पूछिएगा। इफ द हाईएस्ट power of 10 in n factorial is 16, then what would be the highest power of 10 in n plus 1 factorial? ये कह रहा है कि बताइए यदि n फैक्टोरियल 10 की उच्चतम घात 16 है तो n प्लस 1 फैक्टोरियल में, यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन नहीं लगाया, 10 की उच्चतम घात क्या होगी, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। हम वही 10 के बारे में तो 2 गुणा 5 से ही करेंगे, तो हम 5 की पावर देख लेते हैं, जितनी होगी उतने ही बार 10 बन रहा होगा। अब हम इसको लेके चलते हैं, जैसे आप इसको मोटा मोटा देखो कि 5 में आप 16 में 100 में निकालो उसकी पावर 5, तो 100 में तो 5 पावर 20 पहले ही आ रही है। देखिए इसका मतलब 100 तो नहीं है वो नंबर, इसका मतलब n फैक्टोरियल वैल्यू 100 तो नहीं है। 95 में आप करेंगे तो 19 पहले हो जा रहा है, वो भी नहीं है। 90 में आप करोगे 5 के बाद 18 पहले हो जा रहा है, वो भी नहीं है। 85 में 17, वो भी नहीं है ना, है तीनों में से कोई नहीं है अभी तो। यानी कि 100 में भी नहीं है, 95 में भी नहीं है क्योंकि 19 आ रहा है पहले, 90 में नहीं क्योंकि 18 आ जा रहा है, 18 पंजे 90, और 85 में 17 पंजे 85, वो भी नहीं है। 80 में 16, 80 में देख सकते हो आप, मैंने अगर n की वैल्यू को 80 लेट किया, मैंने बोला कि n फैक्टोरियल मेरा 80 फैक्टोरियल है, तो 80 बटा 5, 80 बटा 85, उसके ऊपर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो 16 मिल गया, लेकिन फिर 3 यहाँ से मिल गया, 19 हो गई। इसका मतलब ये भी नहीं है, क्यों? मुझे तो पावर मैक्सिमम केवल 16 चाहिए ना, तो यहाँ से 19 आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 75 में देख लो, 5 से कितना 15 बार, और फिर 75 में 25 से, तो 15 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से 18, ये भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं मिला मुझे, तो इसको भी मैं काट दूंगा। अब मैं चेक करूंगा 74 में 5, 74 अपॉन 25, उसके ऊपर 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 14 पंजे 70, तो 14 आ जाएगा यहाँ से। और क्या मुझे 2 मिल रहा है यहाँ से, 25 दूनी 50, क्या तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो 0 बना देगा, तो मतलब नहीं है, तो 16, 14 और 2 16। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 74 फैक्टोरियल है क्या? तो मेरा n की जगह कितना आ गया, तो मेरा n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70। अब क्या कह रहा है कि ठीक है, वो बात सही है, आपने n की वैल्यू निकाल ली। व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन n प्लस 1 फैक्टोरियल? लेकिन आप हमको n प्लस 1 फैक्टोरियल में आप 10 की पावर हमको बताओ। n की वैल्यू 74 है, तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 74 प्लस 1 यानी कि 75, और हमसे पूछ रहा है कि n प्लस 1 यानी कि 75 फैक्टोरियल में आप हमको पावर बताओ 10 की। तो 10 की पावर बताओ, 2 गुणा 5 ही छांटनी है हमको, तो 75 बटे 5 हम कर देते हैं, 75 बटा 25, और 125 वहां 0 हो जाएगा, तो कितना होगा, ये तो 15 है, और 2 यहाँ से मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा यहाँ से, तो कितना हो गया, क्या 18 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिए गए एक्सप्रेशन में जो 10 की पावर होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी, 18 होगी। तो क्या मेरा आंसर 18 हो जाएगा? तो क्या सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा? आज के लिए इतना काफी होना चाहिए, बाकी हम लोग कल देख लेंगे। आप ये और देखना चाहिए, ये और देख लो कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ जीरो आप कैसे देखेंगे, जितने आपको पेयर मिलेंगे 2 और 5 के, उतने तो नंबर ऑफ जीरो होंगे, या वही बात होगी कि जितनी आपको मैक्सिमम पावर ऑफ 10 मिलेगी उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको पावर ऑफ 10 ही तो निकालनी है किसी चीज में, किसी फैक्टोरियल में, तो आप निकाल दो 80 बटा 5, 80 बटा 25, तो 80 बटा 125, तो यहाँ से कितना 16, और यहाँ से मिलेगा 3, तो क्या मेरे को 19 मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ पावर ऑफ 10 कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी।
तो कितने जीरो मिलेंगे आपको? 19 जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि 10 का गुणा, 10 की जितनी पावर होंगी उतने जीरो तो मिलेंगे आपको किसी नंबर में। तो 19 जीरो मिल जाएंगे क्या आपको? इसका मतलब अल्टीमेटली आपको अगर जीरो फाइंड करना है, इसका मतलब आपको पावर ऑफ 10 ही तो निकालनी है, और वो क्या है 2 गुणा 5, इसका मतलब आपको 5 की पावर निकालनी है। ठीक है, बाकी का कल देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना 14 तक हमारा हो गया, 15 से हम कल देखेंगे, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे यहाँ से। वो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 5 होगा। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं कल। गुड नाइट।